दयालु चुड़ैल माँ। अरे कुत्तों कमीनों, तुम लोगों को एक छोटी सी फूल सी गुड़िया पे, फूल सी बच्ची पे दया नहीं आया क्या? हरामखोरों। रोहित अपनी बीवी शीला, बेटी स्वीटी और माँ चंपावती के साथ एक घर में रहा करता है। रोहित बहुत ही ज्यादा पैसे वाला इंसान होता है, इसलिए वो अपनी सारी शौक को पूरी करने में लगा रहता है। एक दिन रोहित फॉर्च्यूनर नाम की बहुत महंगी गाड़ी लेकर अपने घर आ जाता है। देखो शीला, देखो माँ, भारत की सबसे महंगी कार खरीद के लाया हूँ मैं। देखो माँ, कितना सुंदर गाड़ी है। अब तुम सब इतरा के चलना। अब मोहल्ले में हम सबसे अमीर लोग हैं, अमीरी में तो जिएंगे ही। हाँ बेटा, गाड़ी तो बहुत सुंदर है, मगर मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई हमारे घर परिवार और संपत्ति पे नजर न लगा दे। बेटा, पंडित जी से बात करके बोल कि हमारी घर का नजर उतार दे, समझा? मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आप भी पुरानी सोच में जी रही हो अभी तक। ये भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे चलिए माँ, शीला, स्वीटी, बेटा चल चल घूम के आते हैं। रोहित की माँ चंपावती डर डर के भी गाड़ी में बैठ जाती है। रोहित बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगता है और म्यूजिक भी ऑन कर देता है। गाड़ी चलाते हुए भी रोहित और उसकी पत्नी शीला का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों भगवान को प्यारे हो जाते हैं। रोहित की बेटी स्वीटी घर में रोने लगती है क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद स्वीटी अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करने लगती है। दादी, आपने तो कहा था मम्मी पापा भगवान के घर गए हैं, फिर कितना दिन हो गया अभी तक मम्मी पापा क्यों नहीं आए? दादी बोलिए ना, दादी बोलिए ना, दादी। मेरी बच्ची, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएंगे। आ जाएंगे बेटी, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएंगे। बेटी अब तुम सो जाओ, सो जाओ। कर दादी चंपावती स्वीटी को सुला देती है। फिर उसी रात स्वीटी की माँ की आत्मा वहां आ जाती है। चुड़ैल, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आओ मेरे पास, मेरे गले लग जाओ। फिर दोनों माँ बेटी गले लग जाते हैं। ऐसे ही करके रोज रात को चुड़ैल माँ अपनी बेटी स्वीटी से मिलने आया करती है। फिर एक दिन स्वीटी जब स्कूल जा रही होती है, तभी दो बदमाश वहां आ जाते हैं और स्वीटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते हैं और एक झोपड़ी में बंद कर देते हैं। उधर दादी अपनी पोती को घर में ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी चारों बदमाश वहां पहुंच जाते हैं। तुम्हारी पोती हमारे पास है। अगर तुम्हें अपनी पोती से जरा सा भी प्यार है तो जितने पैसे तुम्हारे पास है वो सब हमें दे दो। ये सारे पैसे तुम ले लो, बस मुझे मेरी पोती वापस कर दो। मुझे बस इतना बताओ कि मेरी पोती कहाँ है, मेरी फूल सी गुड़िया कहाँ पे है। इतना कहने के बाद दादी उन चारों बदमाशों के साथ उस झोपड़ी में चली जाती है और उन बदमाशों के कहने पर सारी प्रॉपर्टी का कागजात में भी साइन कर देती है। अब हम लोग अमीर बन जाएंगे। अरे दोस्तों, अब इन दोनों को जिंदा रख के क्या करना, इन दोनों को मार डालना ही बेहतर होगा। कहकर बदमाश गोली चलाने लगता है। तभी चुड़ैल माँ वहां आ जाती है और अरे कुत्तों कमीनों, तुम लोगों को एक छोटी सी फूल सी गुड़िया पे, फूल सी बच्ची पे दया नहीं आया क्या? हरामखोरों, मेरे होते हुए तुम मेरी फूल सी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहकर चारों बदमाशों को एक एक कर मार डालती है। माँ, आप आ गई? माँ, आप आ गई? हाँ बेटी, मेरी बच्ची मुसीबत में हो और मैं उसकी माँ उसके साथ ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बेटी बेटी तुम आ गई बेटी। माँ, अगर आप लोगों को कभी भी मेरी जरूरत पड़ जाए तो मुझे हमेशा याद कर लेना माँ, मैं आ जाया करूंगी। कर चुड़ैल माँ वहां से गायब हो जाती है। फिर दोनों दादी पोती खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब बटन को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।